एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो 5.2 को देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल ए, स्मॉल डी द कॉमन डिफरेंस एंड स्मॉल ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। एक टेबल आपको दी हुई है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, हमको ए एन फाइंड करना है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी हमें फाइंड करना है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। इसी टाइप से जो 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं, 5 पार्ट जो आपको दिए हुए हैं, उसमें जो कॉलम है स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल एन स्मॉल ए एन दिए हुए हैं, उन 4 जो आपको नंबर दिए हुए हैं, ये ए डी एन ए एन, इनमें 3 आपको डिजिट दी हुई है, 3 की वैल्यू आपको दी हुई है और एक ब्लॉक खाली है, यानी एक मिसिंग टर्म जो है जो भी है उसको आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब फंडामेंटल मैंने आपको बताया था एपी का, उसमें आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी। तो एक बार यहां में और फंडामेंटल को और अच्छे से आपको देखना है, समझना है, एक बार रिवाइज करना है तो मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। फंडामेंटल नाम से है, एपी टॉपिक है, फंडामेंटल उसकी हेडिंग है, आप इसे देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एज ए रिवीजन में यहां आपको बता देता हूं, एक फॉर्मूला था ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स nth टर्म, स्मॉल ए मीन्स फर्स्ट टर्म, स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ टोटल टर्म, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। देखिए आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 वेरिएबल के फॉर्म में जो डिजिट दिए हुए हैं ये वर्क कर रहे हैं, इसे वेरिएबल मान लीजिए। ये 4 वेरिएबल के फॉर्म में आपके पास ए एन डी, इसमें अगर 3 कोई भी आपको वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है, मैं वेरिएबल ही नाम ले रहा हूं यहां पर, तो 4 आराम से फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कितने यूज हो रहे हैं नंबर इसमें, ए एन डी, तो 4 में से अगर 3 के आपको वैल्यू दी हुई है तो 4 आराम से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं यहां पर, इन 5 पार्ट में इसका इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए हमें ए गिवन है, ए गिवन है हमारे पास 7, डी की वैल्यू है 3, स्मॉल एन है हमारे पास 8 और ए एन हमको फाइंड करना है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जो फाइंड करना है वहां क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, जो गिवन है हैंड टू हैंड वैल्यू देखिए। हमको क्या है कि ऊपर क्या दिया हुआ है, fill in the blank given table given a first term d common difference a and the nth term of the ap। तो हमने यहां फॉर्मूला लगाया मेन वाला एपी का, प्लेस ऑर्डर निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाली, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर स्मॉल ए पता है, स्मॉल एन पता है, स्मॉल डी पता है, रख देते हैं वैल्यू। देखिए ए के प्लेस पर ए की वैल्यू और एन के प्लेस पर एन की वैल्यू और डी के प्लेस पर डी की वैल्यू। 8 माइनस 1 7 आ गया, 7 थी 21, दिस इज 28। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28। जो मिसिंग नंबर था आराम से आ गया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। ओके, तो ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद वैल्यू सही प्लेस पर अप्लाई कीजिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 17 में, उसकी हेल्प से मल्टीप्लाई पहले होगी, प्लस माइनस बाद में होगा, प्रॉपर स्टेप के साथ कीजिएगा, मिस्टेक नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।